हेलो दोस्तों, मैं हूं मिस्टर देव और आज मैं आपको कोरल X3 और X4 के अंदर लोगो बनाना सिखाऊंगा। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर लोगो कैसे बना सकते हैं। आज हम लोगो बनाएंगे फन किड्स। तो इसके लिए आपको पहले कोरल टूल्स के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो फन किड्स लोगों के लिए आपको कौन कौन से टूल्स चाहिए वो इस तरह से हैं। सबसे पहले आपको पिक टूल के बारे में मालूम होना चाहिए, एलिप्स टूल के बारे में मालूम होना चाहिए, रेक्टेंगल टूल के बारे में मालूम होना चाहिए, शेप टूल के बारे में मालूम होना चाहिए, कन्वर्ट टू कर्व क्या होता है इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए और शैडो टूल के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो चलो दोस्तों, हम लोगो बना के देखते हैं। तो सबसे पहले कोरल में चलते हैं। कोरल के अंदर ये आपका पिक टूल कहलाता है, ये आपका शेप टूल कहलाता है, ये आपका रेक्टेंगल टूल कहलाता है, ये आपका एलिप्स टूल कहलाता है और इसके अंदर ये आपका कन्वर्ट टू कर्व। तो सबसे पहले हमें स्टेप 1 लेना है। स्टेप 1 के अंदर आपको सबसे पहले आपको एलिप्स टूल लेना है और आपको यहाँ पर एक एग शेप टाइप का एलिप्स बनाना है, लाइक इस टाइप में। सेकंड स्टेप है आपको रेक्टेंगल टूल लेना है और इसके बीच में आपको रेक्टेंगल बनाना है इस तरीके से। ये होने के बाद आपको पिक टूल लेना है और ये दोनों ऑब्जेक्ट जो आपको दिखाई दे रहे हैं इनको सिलेक्ट करना है। इनको सिलेक्ट आप कंट्रोल की होल्ड करके भी सिलेक्ट कर सकते हो और शिफ्ट के साथ भी। अगर आपसे सिलेक्ट नहीं होता है तो परेशान मत होइए, आप आउटसाइड पे जाइए और इस तरह से आप इसको दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही आप दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे तो आप देखोगे कि जो पिक टूल की प्रॉपर्टी है इसके अंदर आपको वेल्ड ऑप्शन दिखाई देगा। दोस्तों मैं बता दूं, वेल्ड टूल जब ही अपीयर होगा जब आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे। तो आप इस पर क्लिक कीजिए तो ये शेप कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब आप इस शेप को स्मॉल साइज कर दीजिए और इसको थोड़ा आउटसाइड पर रख दीजिए। अब अगेन फिर से हम एक रेक्टेंगल टूल लेंगे और एक रेक्टेंगल बनाएंगे कुछ इस तरह से। अब आपको कन्वर्ट टू कर्व करना है या फिर कंट्रोल प्लस क्यू प्रेस करना है, या फिर आप इसकी प्रॉपर्टी पे देख सकते हो यहाँ पर कन्वर्ट टू कर्व, यहाँ से भी कर सकते हो आप। जब आप कन्वर्ट टू कर्व करोगे तो आप देखोगे कि एज जो नोड है इस रेक्टेंगल के एज पर एक नोड बन जाते हैं। उसके बाद आप शेप टूल लोगे। शेप टूल लेने के बाद कुछ इस तरह से आपको ये पॉइंट्स दिखाई देंगे। तो आप किसी एक पॉइंट पे क्लिक कीजिए और ये जो आपको शेप टूल की प्रॉपर्टी पे दिखाई दे रहा है कन्वर्ट लाइन टू कर्व, इस पे क्लिक कीजिए। अब जैसे ही क्लिक करोगे आप देखोगे कि लाइन पर 2 वे एरो बन गया है। अब आपको इस माउस कर्सर को ये दोनों एरो के बीच में लेके जाना है और लेफ्ट क्लिक प्रेस करके इसे बाहर की तरफ खींचना है कुछ इस तरह से। इसी तरह से आपको इस रेक्टेंगल के सेकंड कॉर्नर पर क्लिक करना है और कन्वर्ट लाइन टू कर्व
पर क्लिक करना है। उसके बाद सेम माउस को इन दोनों एरो के बीच पर ले जाकर लेफ्ट माउस प्रेस करके इसे कुछ इस तरह से उठाना है। इसी तरह से आप थर्ड कॉर्नर पे भी यही करना है, लाइन टू कर्व, और माउस को इन दोनों एरो के बीच में लाकर आप अंदर की तरफ इसे खींच देना। इसी तरह से आपका लास्ट कॉर्नर कुछ इस तरीके से, तो आपके पास ऐसी शेप आ जाएगी। उसके बाद आपको पिक टूल लेना है वापस, और जो ये पहला ऑब्जेक्ट है इसको इसके ऊपर पुट करना है, बिल्कुल बीच में यहां पर। आप एडजस्ट, जो आपके कीबोर्ड में 4 एरोज होते हैं, आप उनसे भी एडजस्ट कर सकते हो। अब जो आपने फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऊपर रखा है इसको कॉपी और पेस्ट कीजिए, कॉपी पेस्ट, और डाउन एरो से इसे नीचे बॉटम की तरफ पुट कर दें, या फिर माउस से पकड़कर नीचे रख दें, कुछ इस तरह से। अब आपको फिर से इसकी कॉपी और पेस्ट करना है, और इसको आपको लेफ्ट साइड पुट करना है। अब देखिए यहां पर जब हम लेफ्ट साइड पुट करेंगे तो इसे हमें रोटेट करना पड़ेगा। रोटेट करने के आपके पास 2 तरीके होंगे। इसी ऑब्जेक्ट पर एक बार और क्लिक करके आप इसे यहां से घुमा सकते हो। अगर आपसे ऐसा नहीं होता है तो ये एंगल है, आप यहां पर एंगल भर सकते हो इस टाइप में, और इसे आप मिरर हॉरिजॉन्टल कर सकते हो। उसके बाद आप इसको लेफ्ट साइड पर रख सकते हो, कुछ इस तरह से, बिल्कुल सेंटर पे आप इसे रख सकते हो। अब आप इसी ऑब्जेक्ट को दोबारा कॉपी और पेस्ट कीजिए, और इसको राइट साइड ले जाकर आप रख सकते हो, कुछ इस तरह से। तो आप यहां पर देख सकते हो कि आपके पास 5 ऑब्जेक्ट हैं। अब आप यहां पर देख सकते हो कि आपके पास 5 ऑब्जेक्ट हैं। अब आपको क्या करना है, आपको 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, 2 स्मॉल एंड 1 बिग। तो कैसे करेंगे, तो माउस से इस पर क्लिक कीजिए, शिफ्ट की आप दबा के रखिए और सेकंड ऑब्जेक्ट पर, और उसके बाद जो आपके पास सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है इस पर ऐसे क्लिक कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि यहां पर फिर से वैलिड ऑप्शन आ गया है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये शेप कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसी तरह से दोस्तों आप लोग बाकी बचे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो ऐसे, और उसके बाद यहां पर सिंप्लीफाई है, आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपको ये 2 छोटे ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं इनको सिलेक्ट कीजिए और डिलीट दबा दीजिए। आपके कीबोर्ड में होता है डिलीट की, उसको प्रेस करिए तो ये शेप कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। आप इसे थोड़ा सा साइज डिक्रीज कर सकते हो इस तरीके से। अब आप इस शेप की कॉपी और 3 टाइम पेस्ट कर देना, लाइक इस तरह से आप देख सकते हो। अब आप इन सभी को आपस में जोड़ सकते हैं कुछ इस तरीके से, सभी को आपस में जोड़ दीजिए। कुछ इस तरीके से। अब आप
सभी पे कलर भर सकते हो। आपको जो कलर पसंद हो आप उसे यहाँ से जब आप लेफ्ट क्लिक करते हो तो इस पे आप कलर भर सकते हो, कुछ इस तरह से। आप अलग अलग आपको जो कलर पसंद हो आप इसमें फिल कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, इन सभी को सेलेक्ट करना है। आप इन सबको सेलेक्ट कीजिए कुछ इस तरीके से। और आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ऑप्शन पिक टूल की प्रॉपर्टी बार में एक ऑप्शन हाईलाइट हुआ है जिसका नाम है ग्रुप, Ctrl+G। आप इस पर क्लिक कर दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा कि ये सभी ऑब्जेक्ट आपस में ग्रुप हो जाएंगे। ग्रुप करने के बाद अब आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा आउटलाइन कलर, आप इसे नो आउटलाइन भी कर सकते हो। तो कुछ ये इस तरीके से दिखाई देगा। चाहे तो आप आउटलाइन आप रख सकते हो या फिर आउटलाइन पे आप कलर कर सकते हो। आपको जो कलर पसंद हो आप वो कलर आप आउटलाइन पे ले सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल के अंदर जाओगे आप तो यहाँ पर आपको ड्रॉप शैडो टूल दिखाई देगा। आप इस टूल को लीजिए और यहाँ पर आप शैडो डाल दीजिए। माउस को आप सेंटर पे ले जाओ और कॉर्नर तक खींच दो तो इस तरह से आपके पास शैडो आ जाएगा। अब आपको वापस पिक टूल लेना है और इनको उठाकर साइड में रख सकते हो। वापस रेक्टेंगल टूल लेना है और आपको यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाना है। इस तरीके से अब आप इस पे कलर भर सकते हो। कलर भरने के बाद आप वापस पिक टूल लीजिए और इस ऑब्जेक्ट को यहां से उठाकर आप अपने रेक्टेंगल पर ऐसे रख सकते हो। आप जैसे ही इसे यहां रखते हो आपको पिक्चर दिखाई नहीं देती है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल पेज अप प्रेस करेंगे हम तो ये ऊपर आ जाएगा। या फिर कंट्रोल पेज अप नहीं होता है तो आप यहां से अलाइन के अंदर नीचे देखोगे ऑर्डर और यहां से आप फॉरवर्ड 1 कर सकते हो तो ये आपको रेक्टेंगल के ऊपर दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, यहां से टेक्स्ट टूल लेना है और यहां पर आप लिख सकते हो फन किड्स लोगो। यहां से आप पिक टूल लेकर आप इसके अंदर कलर भर सकते हो जो आपको पसंद हो और आप यहां से फॉन्ट चेंज कर सकते हो और इसे आप ऐसे खींचकर बड़ा कर सकते हो। तो दोस्तों आप इस तरह से एक लोगो बना सकते हो। अब आपको इन सभी को सिलेक्ट करना है और ग्रुप करना है। इस तरह से आप फन किड्स लोगो बना सकते हो। अगर थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट में लिखें ताकि मुझे आपका रिव्यू पता चलता रहे कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।